प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ किए अपने विचार साझा। लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का किया आह्वान, कहा इससे मेक इन इंडिया को भी मिलेगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की, कहा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार बढ़ रहा है आगे। गृहमंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। वहीं कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभाएं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इजराइल की जमीनी कार्रवाई के बाद इजराइल हमास संघर्ष दूसरे चरण में। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हराना इजराइल के अस्तित्व का परीक्षण। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच होगा मुकाबला। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक बनी हुई है अजय। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले खबर आ रही है केरल से, जिसके एर्नाकुलम से बड़ी दर्दनाक खबर यहां पर आ रही है। यहां के कलामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में चल रही प्रार्थना सभा में एक विस्फोट हुआ है। धमाके में अब तक एक व्यक्ति की मृत्यु होने की और कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ अजय जॉय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अजय, इस वक्त सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस वक्त अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर, हताहतों को लेकर? जय जी, ब्लास्ट हुए हैं जेहोवा विटनेस के कन्वेंशन सेंटर में, जहां प्रेयर की शुरुआत हो रही थी आज 9:45 AM में। So just 5 minutes after the prayer, when the prayer started, the blast हुई है। वही है विटनेस की स्टेटमेंट, मीडिया के लोगों ने जो स्टेटमेंट किया है वही है हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, 23 आर इंजर्ड। उसमें लगभग 5 की स्टेट थोड़ी सीरियस है अभी। तो दे आर बीइंग गिवन स्पेशल burn treatment at Kalamassery Government Medical College अभी। ब्लास्ट के बारे में one thing can be ruled out, a short circuit की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। That's what the witnesses say, because 3-4 बार ब्लास्ट हुई है उधर। तो short circuit is ruled out। तो लेकिन और क्या रीजन है वो अभी तक पुलिस की अधिकारी बिल्कुल, तो अभी इसका जो कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अजय जो ये कब की घटना है, कितने बजे हुई, कहाँ हुई? जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है वो कहाँ पड़ता है, जो पूरा इलाका है उस बारे में थोड़ा बताइए। और किस मतलब सिर्फ उस कन्वेंशन सेंटर को ही क्षति पहुंची है या आसपास की जो भी कोई इमारत है या कोई उस पे एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी कोई हानि हुई है? नहीं, दिस इज ए कन्वेंशन सेंटर जहाँ जेहोवा विटनेस एक क्रिश्चियन सेक्ट है जो केरल में भी कोई एक्टिव है। तो उसके एक प्रेयर कन्वेंशन जा रही थी उधर। मतलब आसपास के उनकी पारिश के लोगों ने अब उधर सम्मेलन किया था प्रेयर के लिए।
तो रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं रहा कि मतलब जो प्रेयर हॉल में एंटर करते हैं उनकी आइडेंटिटी कहाँ कहीं पर रजिस्टर नहीं हुई थी, तो इसलिए हमको पता नहीं है कैसे हुआ। आई मीन कारण क्या है हमको पता नहीं अभी तक जी। लेकिन नथिंग कैन बी रोल्ड आउट बिकॉज इवन द एंटी टेररिस्ट police squad has moved to Kalmasheri right now. ADGP Law and Order is reaching. ADGP Intelligence has already reached there. But anyhow, we are yet to get updates from them. What collector has said is there were 3 or more blasts which occurred at the center of the convention center. So that's what the update so far, what we have. बिल्कुल। लेकिन अजय, इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कि उस वक्त उस कन्वेंशन सेंटर में कितने लोग मौजूद थे? क्योंकि रविवार का दिन है, सुबह का समय है। तमाम इन सेंटर्स में प्रार्थना होती है हर रविवार को। दिस इज नॉट ए नॉर्मल पारिश मीटिंग। थोड़ी और पारिश के लोग, आसपास के कई पारिशों के लोग उधर मौजूद है। तो एंड दिस कन्वेंशन सेंटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ अराउंड 2500। तो लगता है करीब 2000 लोग बिल्कुल उधर मौजूद है उस समय। तो दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड इट। लेकिन ब्लास्ट कैसे हुए वो अभी तक कंफर्म नहीं है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग आवर MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन अभी he will be arriving in Coimbatore today and expected that he will also give a statement in a short while. So we are waiting for that. बिल्कुल अजय, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस कन्वेंशन सेंटर में करीब 1000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। क्यों हुआ ये विस्फोट, क्यों हुआ ये धमाका, इस बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल एक व्यक्ति की मृत्यु की खबर आ रही है और बाकी लोग हताहत हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस वक्त वहाँ पर तमाम जो जांच एजेंसियाँ हैं वो भी मौजूद हैं। लगातार हम इस अपडेट आपको देते रहेंगे इस पूरी खबर पर। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गुजर जाएगा उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी में वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने का आग्रह दोहराया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं
तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। देश में हुई खादी की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बिक्री बढ़ने का अर्थ है शहर से लेकर गांव के अलग अलग वर्गों में इसका फायदा बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग आदि तक पहुंचना। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यटन और तीर्थाटन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने बजट के अनुसार स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने महान संत मीराबाई को नमन करते हुए देश भर के लोगों के लिए उनको एक प्रेरणा शक्ति बताया। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। प्रधानमंत्री ने रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ मीराबाई के संघर्षों की सराहना करते हुए कहा कि एक संत के रूप में वे हम सबको प्रेरित करती हैं। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज हैं। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना और रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती है। वे भारतीय समाज और संस्कृति को
तब सशक्त करने के लिए आगे आई जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था। सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है, ये हमें मीराबाई के जीवन काल से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूँ। देश की महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे रहते हैं, जिससे भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 देश जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। छत्तीसगढ़ से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यात्रियों ने सरकार के इस अभियान की तारीफ की। हम सब छत्तीसगढ़ की टीम के 46 लोग अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग अमृत कलश को लेके यहाँ पहुँच चुके हैं और हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमने ग्राम ग्राम से ये मिट्टी का कलेक्शन किया और आज ये अमृत कलश को लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। आज मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ से हर एक गाँव से मिट्टी को लेकर आज इस राजधानी दिल्ली में हम सभी अमृत वाटिका में अपना जो अहम योगदान देने जा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं देश के प्रधानमंत्री को और हमारे नेहरू युवा केंद्र को, जो हम सभी पिछड़े हुए ग्राम से नक्सल पीड़ित जो क्षेत्र है वहां से आकर के आज दिल्ली में हम सभी एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में हम सभी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मेरी माटी मेरा देश चल रहा है देश में, तो हम अपने गांव से मिट्टी मतलब लाए हैं, कस्बों से जिलों से हम वहां से मिट्टी उठा के लाए हैं। यहाँ देश में मेरी माटी मेरी देश और वीरों का वंदन और माटी को नमन चल रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम शामिल होने आए हैं। लोग राजनांदगांव से बहुत नक्सल पीड़ित क्षेत्र से आए हैं, जो अपने गांव की जो मिट्टी है ना बहुत ब्लॉक से 4-5 ब्लॉक से कलेक्ट करके यहाँ कर्तव्य पथ के लिए लाए हैं। सर हम लोग अमृत कलश लेकर यहाँ पहुँचे हैं और अलग अलग विकास खंडों से एवं ग्रामों से ये मिट्टी कलश इकट्ठी की गई है। इसमें सभी ग्रामों का बहुत विशेष सहयोग रहा है और हम यहाँ आकर बहुत ही प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के क्रम में अल्मोड़ा के युवक अमृत कलश लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। कलश में पवित्र मिट्टी लेकर आए इन युवकों का आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का हिस्सा बने युवाओं ने अपने उत्साह का वर्णन एक कविता के साथ किया।
मेरा देश जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये भव्य आयोजन देश की राजधानी में हो रहा है, इसमें आने में हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कहते हैं समुंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, जैसे जलते हुए दिए में बाती साथ रहती है। मोहब्बत करो तो पौधों की तरह करो, कि महलों में भी जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बनने में हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लेह लद्दाख से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा। यात्रियों ने खुद को सौभाग्यवान बताते हुए अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के कंक्लूजन में जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, तो हम इस अमृत कलश को लेह लद्दाख, यूटी लद्दाख, करगिल और लेह जो है, हमने घर घर जाके हमारे वॉलंटियर्स ने इस मिट्टी को जमा किया। इस पवित्र मिट्टी को आज हम दिल्ली लेके आए हैं, जो यहाँ इंडिया गेट में कंक्लूड हो रहा है। हमने ये मिट्टी जो है वो पूरे लद्दाख में से जमा किया हुआ है, लेह करगिल यूटी लद्दाख में से, इसलिए हम इसको आज यहाँ पर 30 और 31 को यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी इस यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं इसका, इसलिए हम इसको लेकर अभी यहाँ आए हैं दिल्ली में। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष भीषण होता जा रहा है। इजराइल ने गाजा में जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये चरण यकीनन लंबा और मुश्किलों भरा होगा, लेकिन हमारी सेना पीछे नहीं हटेगी। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद हमास की बर्बादी और बंधकों को सकुशल छुड़ाना है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक दुश्मन के इलाके में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी सरकार और जनता उनके साथ है। हमारी सेना बेहतरीन है, जिसमें एक से बढ़कर एक बहादुर जवान हैं। उन सभी में जीत का जज्बा है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि नए आदेश तक हमास के खिलाफ जमीनी हमला जारी रहेगा। इस संघर्ष में मरने वालों का आंकड़ा 9,000 को पार कर गया है। और आइए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भिड़ंत होगी। मौजूदा विश्व कप में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अजय बनी हुई है। अंक तालिका में 5 मैचों में भारत के 10 अंक हैं। उधर इंग्लैंड की टीम ने अभी तक सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल की है और 4 मैच में हार का सामना किया है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की नजर लगातार 6ठी जीत पर होगी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम इस विश्व कप में हार के क्रम को तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों को हर सुविधा मिल रही है और इन खेलों का प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हर खेल के प्रति युवा वर्ग में दिलचस्पी बढ़ाई जा रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अलकनंदा मानती हैं कि वर्तमान सरकार खिलाड़ियों के हित में हर बड़े कदम उठा रही है, जिससे हमारे खेलों में लगातार सुधार हो रहा है। जैसा कि नेशनल गेम्स में पदकों की झड़ी लगनी शुरू हो गई है, हर इवेंट्स में लगभग पदक आने शुरू हो गए हैं, तो और इस समय हम फेंसिंग में मौजूद हैं। यहाँ पर सीए भवानी देवी ने मेडल जीता। अभी हमने देखा सौम्या, जो कि एक वैन ड्राइवर की बेटी है, उसने यहाँ मेडल जीता, काफ़ी खुशी थी। अलकनंदा जी हमारे साथ हैं, आईओए की जॉइंट सेक्रेटरी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना प्रमोशन मिल रहा है नेशनल गेम्स को गोवा में। मैम, कैसे देखते हैं गोवा में कितना एक्साइटमेंट है? गोवा वैसे ही बहुत एक्साइटेड रहता है, इन गेम्स के बाद यहाँ पर रंग जो है बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इस बार जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं उसकी तैयारी एक दूसरे ही लेवल पर है। वेट लिफ्टिंग में थे कल, वहाँ पर मेडल आया। फेंसिंग आप देख रहे हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है। जब आपको इतना क्यूरियोसिटी है इसको समझने का, तो अब इसका ब्रॉडकास्टिंग होने लगा है, टीवी में आने लगा, तो कि इन खेलों को नया रिकॉग्निशन मिल रहा है। नहीं, ये आपने एक बहुत बड़ी बात बताई। पहले नेशनल गेम्स की इतनी बड़ी कवरेज नहीं होती थी, बट इस बार तो नेशनल गेम्स बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। उसकी वजह से जो हम लोगों की आम जनता है उसमें भी खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ रही है। और मैं एक यहाँ पर ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं, उनसे खिलाड़ियों को बहुत ही अधिक मोटिवेशन मिल रहा है। स्पोर्ट्स से जुड़ी रही आपकी बेटी, खुद बैडमिंटन प्लेयर है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अब क्या क्या बदला आपने देखा उस दौर से, बेटी के दौर में और अब के दौर में? क्या आपके हिसाब से आप देखते हैं कि बदलाव है? ज़्यादातर जो हमारे गेम्स हैं वो एक्सपेंसिव गेम है, खासतौर पे जो इंडिविजुअल गेम्स हैं वो तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जो अब सरकार की तरफ से नीति बनाई गई है, जिसमें यंग प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जा रहा है
और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो कोचेज़ हैं उनसे कोचिंग दिलवाई जा रही है, जिसका रिजल्ट भी अभी आ रहा है। तो एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट बच्चों को मिल रहा है, दूसरा कोचिंग के लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और तीसरा आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा होता जा रहा है। यूथ मैंने देखे, अभी हमने फेंसिंग में एक प्लेयर को देखा जो हमने जिक्र किया, वैन ड्राइवर की बेटी यहाँ आती है, सिल्वर जीतती है। वो जो आपने बात कही, अब उन छोटे बच्चों को रिकॉग्निशन मिल रहा है जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, बट खेलो इंडिया और नेशनल गेम्स ने उनको मंच दे दिया। जो नीतियाँ सरकार की आई हैं वो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं, और आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट हो रहा है उसमें जो रियल टैलेंट है, अगर वो गरीब भी है तो वो भी उभर कर आ पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी पहल हो रही है सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी अलकनंदा जी जो बता रही थी कि सरकार के इनिशिएटिव कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनजान चेहरे यहाँ आकर के अपनी पहचान बना रहे हैं, पदक जीत रहे हैं, और आगे ये देश के लिए एक बार जरूर रिप्रेजेंट करेंगे और बड़े मंच पर धमाल मचाएंगे। कैमरामैन सुमित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ गोवा। बिल्कुल सही प्रोत्साहन, सही दिशा, और इन खिलाड़ियों की मेहनत आज मेडल टैलीज पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा दूरदर्शन न्यूज़ पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।